हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 15 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 16। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 16 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन। प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन मीन्स दत्तक से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। दत्तक से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 16 जो है वो प्रिजम्पशन की बात करता है, उपधारणा की बात करता है। प्रिजम्पशन मीन्स होता है उपधारणा में मीन्स मान लेना। तो प्रिजम्पशन में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो कुछ बातों को बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के मान लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है कि ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट जो है अस्तित्व में है। फ्रेंड्स, हमने प्रिजम्पशन के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा है। प्रिजम्पशन जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला जो है मे प्रिज्यूम, दूसरा जो है वो शैल प्रिज्यूम, और तीसरा जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ। ऐसे 3 टाइप के प्रिजम्पशन की बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट को डिस्कशन होता है कि कोर्ट जो है वो किसी फैक्ट को माने या फिर ना माने। कोर्ट एक किसी फैक्ट को मान ले या फिर उसके बारे में एविडेंस की मांग करे। और जो शैल प्रिज्यूम है, इसमें कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट को उस बात को मानना ही पड़ेगा। अगर कोई फैक्ट शैल प्रिज्यूम है तो कोर्ट को जो है कोई डिस्कशन नहीं है, कोर्ट को उस फैक्ट को मानना ही पड़ेगा जब तक कि वह फैक्ट दूसरी पार्टी द्वारा डिस्प्रूव न कर दिया जाए। मे प्रिज्यूम में क्या है, कोर्ट को डिस्कशन है, कोर्ट जो है उस बात को माने या फिर न माने, या फिर कोर्ट उसके बारे में एविडेंस जो है वो मांग सकता है। लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट एविडेंस नहीं मांग सकता, कोर्ट को उस बात को मानना पड़ेगा। कोर्ट उस बात को सही तब तक मानेगा जब तक कि दूसरी पार्टी जो है वो उस बात को डिस्प्रूव ना कर दे। अदरवाइज कोर्ट उस बात को मानेगा कि वो बात जो है प्रूव हो गई है वो। और जो कंक्लूसिव प्रूफ है, इसमें जो है अगर कोई बात कंक्लूसिवली प्रूव हो गई तो उसमें कोर्ट जो है उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए अदर पार्टी को एविडेंस देने की परमिशन नहीं देता है। तो ये हो गया प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मीन्स क्या होता है कि किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को मान लेना। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 16 में क्या दिया गया है कि व्हेन एवर any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this act unless and until it is disproved। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 16 जो है वो शैल प्रिज्यूम की बात करता है। इसमें क्या लिखा है कि दी कोर्ट शैल प्रिज्यूम मीन्स ऐसा प्रिजम्पशन जिसमें कोर्ट जो है वो किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को सही है ऐसा मान लेगा जब तक कि वह फैक्ट अदर पार्टी द्वारा गलत साबित न किया जाए, अदर पार्टी द्वारा डिस्प्रूव न किया जाए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अडॉप्शन को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ये जो है ऑप्शनल है। ये जो दत्तक माता पिता हैं या फिर जो लोग दत्तक दे रहे हैं, ये उन पर डिपेंड है कि वे जो है एडॉप्शन डीड बनाएं और उसको रजिस्टर करें। अगर उन्होंने दत्तक के बारे में, एडॉप्शन के बारे में कोई डीड नहीं बनाई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है और उसको रजिस्टर नहीं किया है, तो भी एडॉप्शन जो है वो वैलिड माना जाएगा। सिर्फ एडॉप्शन को रजिस्टर नहीं किया, इसकी वजह से एडॉप्शन जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें जो है एडॉप्शन का रजिस्टर किया जाना टोटली ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं सेक्शन 16 क्या दिया गया है कि व्हेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। व्हेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड मीन्स पंजीकृत, अंडर एनी लॉ किसी कानून के तहत, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स उस समय में प्रचलित मीन्स जब उस समय में प्रचलित किसी कानून के तहत पंजीकृत कोई दस्तावेज राय के है कि purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption। जब भी उस समय में प्रचलित किसी कानून के तहत, किसी लॉ के अंदर पंजीकृत कोई दस्तावेज जो किसी किए गए दत्तक के बारे में हो, जिसमें किसी दिए गए दत्तक के बारे में लिखा हो। purporting to record an adoption जिसमें किसी किए गए दत्तक के बारे में लिखा हो, जो किसी किए गए दत्तक के बारे में हो, या फिर जो किसी दत्तक से तात्पर्य हो,
जो किसी दत्तक से तात्पर्य रखता हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई दस्तावेज, और जो बच्चे को दत्तक लेने वाले और दत्तक देने वाले दोनों द्वारा हस्ताक्षरित हो। मीन्स उस डॉक्यूमेंट पे जो दत्तक ले रहे हैं और जो दत्तक दे रहे हैं दोनों के सिग्नेचर हो, दोनों के हस्ताक्षर हों। मीन्स जो डॉक्यूमेंट है वो दत्तक लेने वाले और दत्तक देने वाले दोनों द्वारा हस्ताक्षरित हो। उस दस्तावेज पे, उस डॉक्यूमेंट पे दोनों के हस्ताक्षर हों। दोनों कौन कौन? जो दत्तक ले रहा है उसका भी हस्ताक्षर हो और जो दत्तक दे रहा है उसका भी हस्ताक्षर हो। प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, अगर किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। क्या लिखा है एक्ट में कि अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, तो जब तक उस बात को असत्य सिद्ध न कर दिया जाए तब तक वह कोर्ट, वह न्यायालय जो यही मानेगा, वह कोर्ट यही उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अनुपालन में किया गया है। मीन्स वो जो दत्तक है वह इस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही हुआ है। जब तक कि उस बात को असत्य सिद्ध न कर दिया जाए तब तक कोर्ट यही अवधारणा करेगा, कोर्ट यही मानेगा कि वह जो एडॉप्शन हुआ है, वह जो दत्तक दिया गया है, वह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रोविजन दी गई है उसके अनुसार ही हुआ है, उसका अनुपालन करते हुए हुआ है। तो सेक्शन 60 में ही दिया गया है कि जब वह डॉक्यूमेंट बनाया गया, जब वो दस्तावेज बनाया गया, उस समय प्रचलित जो भी लॉ था उस लॉ के अनुसार, उस कानून के अनुसार अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है किसी एडॉप्शन के बारे में, किसी दत्तक के बारे में, और वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर जो दत्तक लेने वाला है और जो दत्तक देने वाला है दोनों के हस्ताक्षर हैं, तब जो है कोर्ट यही मानेगा कि तो जो एडॉप्शन हुआ है, जो दत्तक दिया गया है, वह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दत्तक के लिए जो प्रोविजन दी गई है उनके अनुसार ही हुआ है। तब तक कोर्ट यह मानेगा जब तक इस बात को गलत न साबित कर दिया जाए। मीन्स अगर कोई पंजीकृत डॉक्यूमेंट है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो उस समय में प्रचलित है, एडॉप्शन के लिए जो लॉ था उसके अनुसार रजिस्टर्ड किया गया है, पंजीकृत है, और उस डॉक्यूमेंट पे जो दत्तक लेने वाला है और जो दत्तक देने वाला है अगर दोनों के हस्ताक्षर है, दोनों के सिग्नेचर हैं, और वह डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो जब तक उस डॉक्यूमेंट को असत्य, गलत साबित नहीं कर दिया जाता तब तक कोर्ट यही मानेगा कि वो जो एडॉप्शन हुआ है, जो दत्तक दिया गया है, वह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो दत्तक के लिए प्रोविजन दी गई है उस प्रोविजन के हिसाब से ही, उस प्रोविजन के अनुसार ही दत्तक जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सपोज ए एक पर्सन है और दूसरा जो पर्सन है वो बी है, बी को एक चाइल्ड है सी, ठीक है। तो ए जो है, ए सी को गोद लेता है, ए सी को दत्तक लेता है। ए जो है सी को अडॉप्ट करता है सन 2008 में। 2008 में जो है सी को अडॉप्ट करता है और उस अडॉप्शन के बारे में ए और बी एक एडॉप्शन डीड बनाते हैं, ठीक है। एडॉप्शन जो है डीड बनाते हैं और उसको जो है वो ये दोनों रजिस्टर भी करते हैं, और उस जो डीड पे जो है ए और बी दोनों की जो है सिग्नेचर है, दोनों के सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे। ए जो है बी के लड़के सी को अडॉप्ट करता है, कब? 2008 में। और अडॉप्ट करने के बाद ए और बी दोनों उस एडॉप्शन के बारे में एडॉप्शन डीड बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर ए और बी दोनों के सिग्नेचर, दोनों के हस्ताक्षर हैं, ठीक है। और सपोज सर्टेन टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये जो एडॉप्शन है इसके बारे में डी जो है कोई वाद उपस्थित करता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि सी जो है ए का एडॉप्टिव चाइल्ड नहीं है। डी जो है ऐसा वाद कोर्ट में प्रस्तुत करता है कि सी जो है ये ए का दत्तक पुत्र नहीं है। तो इस केस में ए को ऐसा कोई गवाह लाने की जरूरत नहीं है जो कोर्ट में आके बोले कि भाई मेरे सामने एडॉप्शन हुआ था, एडॉप्शन समय मैं हाजिर था, या फिर और कुछ दूसरे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है ये दिखाने के लिए कि सी जो है ए का एडॉप्टिव चाइल्ड है। ए सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट है, जो एडॉप्शन डीड है जो 2008 में हुई थी, वो एडॉप्शन डीड जो है वो एक उस कोर्ट में दाखिल करेगा और कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करेगा, ऐसा उपधारणा करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, ये जो डॉक्यूमेंट है सही है, और कोर्ट ऐसा मानेगा कि
ए का जो सी जो है वो अडॉप्टिव चाइल्ड है। ए को ये प्रूव करने के लिए कि सी जो है ए का अडॉप्टिव चाइल्ड है और कुछ एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो सफिशियंट है। कोर्ट ये उपधारणा तब तक करेगा, कोर्ट ये तब तक मानेगा जब तक कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो डी द्वारा डिस्प्रूव ना कर दिया है। अगर डी ने इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव कर दिया है तो फिर ए को बाकी एविडेंस देने की जरूरत है। अदरवाइज इस डॉक्यूमेंट के बारे में स्टाइल प्रिजम्पशन है, कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को सही मानेगा और कोर्ट इसके अलावा और कोई एविडेंस की मांग नहीं करेगा जब तक कि डी जो है इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव नहीं करता। जैसा कि सेक्शन 16 दिया गया है कि व्हेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, 2008 में इसको रजिस्टर किया गया था। आई क्या दिया गया है कि इज प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, तो ए ने इसको क्या किया, कोर्ट सामने प्रोड्यूस किया। परपोर्टिंग टू रिकॉर्ड एन अडॉप्शन मेड एंड इज साइंड बाय द पर्सन गिविंग एंड द पर्सन टेकिंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो ये जो अडॉप्शन डीड है, जो डॉक्यूमेंट है, किसके बारे में है, ये जो सी को ए ने अडॉप्ट किया है इसके बारे में है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए और बी द्वारा, ए कौन है दत्तक लेने वाला और बी कौन है, बी दत्तक देने वाला है, दोनों की सिग्नेचर, दोनों के हस्ताक्षर डॉक्यूमेंट पे है। आई क्या दिया गया है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अडॉप्शन हैज बीन मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव। तो कोर्ट जो यही मानेगा कि ये जो अडॉप्शन है ये वैलिड है, ये अडॉप्शन जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रोविजंस दी गई हैं उसके अनुसार उनके अनुपालन में ही जो है ये अडॉप्शन हुआ है और ये अडॉप्शन वैलिड है जब तक कि डी जो है इस बात को डिस्प्रूव ना कर दे। अगर डी इस बात को असत्य सिद्ध करता है, असत्य साबित करता है, तब कोर्ट जो है वो फर्दर एविडेंस की बात करेगा, तब दूसरा एविडेंस मांगेगा। अदरवाइज सेक्शन 16 का ये प्रिजम्पशन है कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो अडॉप्शन के बारे में और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट यही मानेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है और जो अडॉप्शन हुआ है वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दी गई प्रोविजन के अनुसार हुआ है जब तक इस बात को असत्य साबित न कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए लेक्चर के साथ। तब तक